हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। हमने अभी स्टार्ट किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैंने उसकी फर्स्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था आपको। तो आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? देखो, मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक साथ साथ लिखते जाएंगे। And second type is heterotropic. Second mode of nutrition is heterotropic. सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। तो इसके अंडर वो ये द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड। इसके जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, साथ साथ लिखते जाएंगे, प्रिपेयर देयर ऑन फूड। अब बात करते हैं फूड कैसे बनाएंगे। फूड कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था कि साइंस को सबसे ज़्यादा हम साइंस को बिल्कुल भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ठीक है। तो सेल्फ यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या यूज़ करके, मतलब क्या कौन से मटेरियल्स का यूज़ होगा? तो इसके अंदर जो सबसे सिंपल मटेरियल्स होते हैं, सिंपल रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके अपना फूड मेक करते हैं। सिंपल रॉ मटेरियल्स। और सिंपल रॉ मटेरियल्स की बात करें तो सिंपल रॉ मटेरियल्स के अंडर क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। SL से मैंने सनलाइट को रिप्रेजेंट किया है। अभी मैं सिर्फ एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट दे रही हूँ ऑटोट्रोपिक का। इसके अंदर हमारे पास मोस्टली सारे ग्रीन प्लांट्स आएंगे, एल्गाएगी और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब दूसरे मोड की बात करते हैं। दूसरा मोड है हमारे पास हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं। इन दिस ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन, या तो वो डायरेक्टली डिपेंड करे या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रोपिक के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? ऑटोट्रोपिक के ऊपर, ठीक है। या ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोलो तो दीज सोर्सेज में बी प्लांट्स और एनिमल्स सच These sources may be plants or animals that eat plants। इसके अंदर क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। वो क्या करते हैं? वो ऑटोट्रोपिक पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उस मोड को हम हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आज टॉपिक है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। देखो, जो ऑर्गेनिजम्स which make their own food from simple raw materials are called ऑटोट्रोप्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स, ठीक है। सबसे पहले तो ऑटोट्रोप्स की डेफिनेशन को समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं और किसका यूज़ करके? सिंपल रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोप्स, ठीक है। अब जो देखो, और इनका जो मोड होता है, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन this mode of nutrition is called autotropic nutrition। तो यहाँ से तो सिंपली मैंने बात की है डेफिनेशंस की
कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हमारे पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि देखो मैंने आपको बताया कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर जब फूड बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स के तौर पे हम किसका यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। और इन जो खाना बनाते हैं अपना खुद, उनको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं उनको, प्रोड्यूसर। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर। अब अगर बात करें हम ऑटोट्रॉप्स की रेंज की, ऑटोट्रॉप्स की जो रेंज है अगर हम उसकी बात करें तो इसके अंडर कौन से आते हैं, सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट्स से लेकर जिसके अंडर आएगा आपका एल्गा, फॉर एग्जांपल एल्गा से लेके आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स तक। कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर कौन आ जाएगा, ब्रांच ट्री। एल्गा टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, इसका एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम, लाइक ब्रांच्ड ट्री। यानी ये हमारे दोनों ही कंसिडर होंगे, मिनिमम जो स्मॉल सिंपलेस्ट प्लांट होता है उससे लेके और जो हमारे ब्रांच ट्री होते हैं वहां तक जितने भी प्लांट्स हमारे कंसिडर होंगे वो सब किसकी रेंज के अंडर आते हैं, ऑटोट्रॉप की रेंज के अंडर आते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर लीव्स की। तो देखो जो लीव्स होती हैं, लीव्स को हम क्या कहते हैं, लीव्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। द सिंपलेस्ट नेम गिवन टू द लीव्स इज किचन ऑफ द प्लांट। यानी फूड का जो खाना बनता है वो किसके अंदर बनता है, लीव्स के अंदर बनता है। ठीक है, जो सेल्स होती है लीव्स के, जस्ट लाइक दिस, ये आपकी लीव्स है। ठीक है, ये आपकी लीफ है। इसके अंदर जो इसकी सेल होती है ना, इसके अंदर जो सेल होती है उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोर्स होते हैं। और इन टाइनी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर। सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होगी, एक टाइप से सेल ऑर्गेनेली होगी। क्लोरो का मतलब क्या होता है, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, और प्लास्ट का मतलब क्या होता है, फोम। तो आपको यहाँ से आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। देखो मैं दोबारा से बताती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि जो लीव्स होती हैं वो किचन ऑफ द प्लांट होती हैं। अब ये लीव्स के अंदर जो सेल्स होती है उसमें स्मॉल जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, क्लोरो रेफर्स टू ग्रीन एंड प्लास्ट रेफर्स फॉर फोम। तो देखो जो हमारा फूड प्रिपेयर होगा ना वो कौन सी प्रोसेस से होता है, प्रोसेस कौन सी होती है जिससे प्लांट्स फूड बनाते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लिख रही हूँ, जो रिएक्शन होती है वो लिख रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी लिखा था। इट फॉर्म्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये होता है आपका ग्लूकोज, और प्लस में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसके अंदर, कि क्लोरोफिल क्या करता है, सबसे पहला काम जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होगी वो क्या होगी, व्हाट इज द वर्क ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है, इट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, सनलाइट, एंड कन्वर्ट इट इनटू, और ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसको कन्वर्ट करता है इट इनटू केमिकल एनर्जी। फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया है। अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेप की ओर। सेकेंड स्टेप में हमारा आता है वाटर। वाटर कैसे मिलता है प्लांट्स को, तो देखो वाटर कहाँ से आएगा, लीव्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। वाटर कहाँ से लेता है प्लांट को, जो वाटर है वो कहाँ से मिलेगा, सॉइल के थ्रू मिलता है। अब सॉइल के थ्रू भी कैसे वो ऊपर की तरफ लीव्स तक पहुँचता है, बाय कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड जाइलम। किसके द्वारा पहुँचता है, सिंपली आपको याद करना है, बाय कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम। क्या कहते हैं उस टिश्यू को हम, जाइलम।
ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। देखो ये जो जाइलम वेजल्स होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं पूरी प्लांट बॉडी के अंदर, और बिल्कुल ये ऐसे होते हैं जैसे वाटर पाइप्स लगे होते हैं जो रूट से लीव्स तक के किसका ट्रांसमिशन कराते हैं, वाटर का ट्रांसमिट कराते हैं। स्टोमाटा जो प्रेजेंट होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ द सेल, सॉरी एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, लीव्स की जो सबसे अपर लेयर होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टोमाटा। और देखो जो गैसेस होती है, या ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एयर के थ्रू डिफ्यूज होती है किसके द्वारा, स्टोमाटा। तो दूसरी बात कर लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तीसरा पॉइंट हम डाल देते हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों का ही ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमाटा। और ये जो ऑक्सीजन, आपको प्लीज़ याद रखना है कि ऑक्सीजन है जो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनती है, ठीक है, और डिफ्यूज आउट होती है ड्यूरिंग द डे टाइम। अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो रिलीज थ्रू द स्टोमाटा इनटू द एटमॉस्फेयर। पता है बहुत सारा जो वाटर वेपर्स होता है ना, वो भी स्टोमाटा के द्वारा इन एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज किया जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिफाइन द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। तो इन आप सिंपली इसको समझेंगे कि जो लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा टू इनटू द एटमॉस्फेयर, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ तक ये टर्म भी क्लियर हो गई है, प्लस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो ये कि फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट इन, हाउ कैन यू से दैट कि फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट। किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि भाई फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे। अब जितना भी हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया आपको कि वाई फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप लिखोगे जो फूड प्रिपेयर किया जाता है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, उनके लिए वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आप इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, the food prepared by photosynthesis process is the ultimate source of energy for most of all living organisms। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मोस्ट ऑफ जो फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, देखो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन जो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, वो क्या होती है, लाइफ सपोर्टिंग गैस है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए फोटोसिंथेसिस तो लिख देते हैं हम इस पॉइंट को, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 इज रिलीज्ड, O2 यानी ऑक्सीजन इज रिलीज्ड which is life supporting gas। तो सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड जो इम्पोर्टेंट वे है जिसके द्वारा आप ये कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट होती है, फोटोसिंथेसिस हेल्प करती है मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये क्या करती है, दिस प्रोसेस helps in maintaining balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। तो तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।